नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निरंतर कुछ न कुछ घोषणाएं कर रही है और इसे कांग्रेस चुनाव से जोड़कर देख रही है कि उपचुनाव में चूँकि बीजेपी को लाभ चाहिए इसलिए ये घोषणाएं हो रही हैं। परंतु इन घोषणाओं का ज़मीनी स्तर पर क्या हाल है, इसे लेकर भी कांग्रेस की कुछ आपत्ति है, आम जनता भी परेशान है। हाल ही में जिस तरह से फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की गई और उसमें जो शिकायतें देखने को मिल रही हैं वो बेहद ही अजीबोगरीब है। बैतूल की ही बात करें तो एक किसान के खाते में मात्र 1 रुपया आया और उसने प्रीमियम जमा कराया लगभग 1050 रुपये। तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि अगर इस तरीके से किसानों के साथ मजाक चल रहा है तो उसे देखने वाला कौन है। और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो साफ तौर पर एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फैक्ट और फिगर के साथ बात नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता को भी निराशा हो रही है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ग्वालियर में एक जिसको कहें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज जी को नालायक कह दिया, उससे बीजेपी के नेता बुरी तरह से उखड़े हुए हैं। वहीं अगर इस पूरे वाक़ये को देखा जाए तो कमलनाथ ने पहली बार ये टिप्पणी नहीं की है, इसके पहले भी वो ये इस तरीके की टिप्पणी कर चुके हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात अगर सपाक्स की करें तो सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी हैं, नमस्कार, वो यहाँ पर सपाक्स का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से बलवंत सिंह साख्य जी हैं, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे बनता है शाक्य जी कि जिस तरह से राजनीतिक दल एक्ट कर रहे हैं वो अपने आप में जनता को निराश करने वाला है। अब ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कमलनाथ जी ने शिवराज जी को नालायक कह दिया। अब मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी की जा रही है इसके क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने ये बात की किस परिप्रेक्ष्य में की है ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी ने जो कहा मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मतलब ठीक है, नालायक हैं, बिल्कुल। चलिए बताइए गुप्ता जी, क्या लगता है आपको ये जो भाषा का राजनीतिक दलों में जिस तरीके से सत्ता प्राप्ति की जो छटपटाहट है और उसमें जो एक हमारा जो एक डेकोरम था, एक संवाद की जो स्थिति थी, वो आम जनता को, हमारा जो वोटर है उसको प्रभावित करने के लिए ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। हम देखें अगर पुरानी पृष्ठभूमि में तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो शिवराज सिंह जी उनसे जाके बंगले पे मिलते थे और अपने जितने काम होते थे वो कराते थे। अभी कमलनाथ जी स्वयं कुछ 15-20 दिन, 1 महीने पहले शिवराज सिंह जी से मिले। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो संवाद है उनका, लेकिन आम जनता के बीच में एक दूसरे को सिद्ध करना कि चूंकि ये टिप्पणी कब आई जब शिवराज सिंह जी ने एक दिन कहा कि साहब वो हिंदी दिवस पर उनका एक स्टेटमेंट आया कि वल्लभ भवन की मंत्रालय की जो मंत्रिपरिषद की संक्षिप्ता थी वो भी अंग्रेजी में बन रही थी और भी कई पत्राचार अंग्रेजी में हो रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य मान लो भीड़ को देखकर अति उत्साहित होते हुए उन्होंने, कांग्रेस अपनी एक उपलब्धि गिना रही है कि उन्होंने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। लेकिन कर्जा माफ करने की वस्तु स्थिति हम फसल बीमा योजना की जो राशि है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। राजनीतिक दल अपना लाभ जनता को कैसे प्रमाणित कर सकें इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये 27 सीटें नहीं है, ये इस राज्य की सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने का चुनाव है। ये 27 सीटों पर जो चुनाव होगा उसी से ये तय होगा कि भाजपा की सरकार निरंतर रहेगी अथवा दल बदलुओं के माध्यम से जो सरकार गई है कांग्रेस की, वो कांग्रेस क्या अपनी स्थिति में वापस लौट सकती है। लेकिन मैं राजनीति का जो हास हो रहा है वो तो बहुत ही चिंताजनक है और अफसोसजनक है। और मतदाता ऐसा समझता है कि हमारे मत का दुरुपयोग ये राजनेता सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सपाक्स पार्टी इसका बहुत घोर विरोध करती है। मूल मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ भ्रमित करने के अलावा कोई काम नहीं है। 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने कितना किसानों के साथ, पहले अतिवृष्टि हुई, फिर फसलों का नुकसान हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिवृष्टि में भी पैकेज करीब 15-20 दिन बाद केंद्र को सूचना भेजी जब रतलाम में एक बांध टूटने की, इंदिरा सागर को बांध की स्थिति जब खराब, गांधी सागर की, तब इन्होंने बड़ी जल्दी में केंद्र को रिपोर्ट भेजी।
केंद्र से पैसा आने के बाद 1000 करोड़ आने के बाद उसके वितरण की कार्रवाई नहीं की। वही हाल बीजेपी का है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फसल बीमा योजना जो राज्य में लागू है उसमें क्या धनराशि आ रही है, आपकी स्टेट लेवल समन्वय समिति है, जिला लेवल पर समन्वय समिति है, वो ये देखते हैं कि हमारा किसान जो ऋणी किसान है या गैर ऋणी किसान है जो फसल बीमा से कवर किया गया है उसको कितना भैया मुआवजा आया, उसने न्यूनतम जो राशि दी थी क्या उतना मुआवजा, आप क्रेडिट लेने, वो पैसा कोई राज्य सरकार ने नहीं दिया, फसल बीमा का पैसा संबंधित बैंक को जो किस्त जमा करता है उसमें आता है और बैंक को ये निर्देश रहते हैं कि वो संबंधित किसान के खाते में जमा करे। पर वोट की राजनीति, उन्होंने कहा अपने फसल बीमा की राशि दिलवा दी, अरे तुमने कहां से दे दी, फसल बीमा की राशि जो भारतीय फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई वो मिली है। अब ये भी स्पष्ट नहीं है कि साहब ये आपने पिछले रबी सीजन की दी है या पिछले उसके पहले के खरीफ सीजन की दी है, 19 खरीफ की दी है मान लीजिए, पर अब इसमें जो पैसा आया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे बैतूल के ही एक मामला आया है और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऐसा विदिशा में भी आया है, रतलाम में भी आया है, 3-4 जगह आया है कि किसानों ने जमा किया था जो प्रीमियम 1050 जमा किया, जीवन लाल करके एक किसान है और उसके खाते में 1 रुपया आया। ये आपको क्या लगता है कि ये गलती ब्यूरोक्रेट्स की है? भाई आप जब फसल बीमा लागू कर रहे हैं, राज्य सलाहकार समिति बीमा की उपलब्ध है, आप उसमें केंद्र की जो बीमा योजना है, जहां तक मैंने उसका अध्ययन किया है उसमें राज्य सरकारें उनमें नियमों को जोड़ सकती हैं। वो राज्य सरकार चाहे तो ये तय कर सकती है कि भाई जो न्यूनतम राशि किसान के, चूंकि खरीफ फसल में 2% और रबी फसल में 1.5% की राशि किसान अपने अंशदान देता है, रिमेनिंग राशि जो बीमा की है वो सारी की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देते हैं। तो 1.5% या 2% के रूप में न्यूनतम कोई किसान जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है 300 रुपए से लेके और हजारों रुपए तक की ये राशि बीमे की जमा कराई जाती है। तो राज्य सरकार चाहे तो इस स्तर पर पहल कर सकती है कि भाई वो बताए कि हम जो न्यूनतम राशि जमा किसान कर रहा है उससे कम कोई मुआवजा आएगा तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बीमा कंपनियों से ये शर्त जोड़ी जा सकती है। मैं कहता हूँ रोज विज्ञापन आते हैं योजनाओं के, आप भाई बीमा कंपनी का कोई विज्ञापन मैंने तो आज तक नहीं देखा, उसकी क्या क्या शर्त है, किसान को बेचारे को यही नहीं मालूम कि मेरा कितना क्षेत्र, उसमें पूरे एक एरिया को कॉप किया जाता है, उस एरिया के हिसाब से राशि जमा की जाती है। सबसे पहले उस क्षेत्र में जो केसीसी हैं या जिन्होंने ऋण लिया है उन किसानों को कवर किया जाता है, पर गैर ऋणी किसानों को उनके द्वारा जो राशि जमा की जाती है वो कवर। आप ना तो आपकी एग्रीकल्चर जिला लेवल पर जो हमारी जिला सलाहकार समिति है वो कभी किसानों को नहीं बताती, ना राज्य स्तर से ही आता, तो आप कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। तो हम कहते हैं आप क्यों नहीं विज्ञापन निकालते, आप क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आप स्पष्ट करें कि भाई हमारी योजना ये है, इतना पैसा हम मिलाते हैं, और जब राज्य सरकार जितना पैसा कंपनियां देती हैं यदि वो पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिला दें, वही अगर बांट दिया जाए तो किसानों को कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन भाई चूंकि बीमा का नाम लिया जा रहा है, बीमा कंपनियों को भी लाभ होता है, प्राइवेट सेक्टर में आपने सब काम दे रखे हैं, तो दोनों सरकारें चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसान के नाम पर वोट प्राप्त करने के अलावा कोई काम नहीं करना चाहता। अच्छी बात है। और फसल बीमा योजना में किसान ठगा महसूस करता है। आप ये तय करें राज्य सरकार, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास आवाज जाए कि जो न्यूनतम राशि वो प्रीमियम की 1.5% या 2% जो जमा कर रहा है उससे कम यदि बीमा आता है तो आप बीमा मत दीजिए उसे, आप उतनी या उसे एड ऑन करें। राज्य सरकार ये तय करे कि कुछ 2 गुना 5 गुना ब्याज मत दो, 1700 तो उसे वापस मिल जाए, 300 तो वापस मिल जाए, 1200 तो वापस मिल जाए। 1 रुपया दे दिया, 3 रुपये 49 पैसे दे दिए, 4, इसको कोई समझाने वाला नहीं, बैंक को तो कोई ड्यूटी नहीं है, बैंक का क्या काम है, उसने पैसा काटा, बीमा कंपनी को भेज दिया, बीमा कंपनी से आया खाते में जमा कर दिया। बताइए साहब, ठीक बात है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी कि ये जो हालात हैं क्या कांग्रेस इनसे वाकिफ नहीं है? कांग्रेस इन विषयों को क्यों नहीं उठा रही है कि इतना बीमा के नाम पे हो हल्ला मचाया गया और ज़मीन पे जो स्थिति है वो ये निकल कर आ रही है? आप अपने कर्ज माफ़ी की सूची लेके घूम रहे हैं, इस समय चुनाव है, तो विपक्षी दल के नाते आप बताइए ना कि ये फसल बीमा का जो पैसा है प्रीमियम वो तो आपकी सरकार के समय जमा हुआ, अब जमा हुआ तो राशि भी मिलनी चाहिए थी, अब वो नहीं मिल रही है तो वर्तमान सरकार क्यों नहीं दे पाई है, क्यों बीमा कंपनियां नहीं दे पाई हैं, किसकी गलती है? ये जनता के सामने क्लियर करिए ना। देखिए हमारे कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता इस बात पे बराबर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार प्रीमियम
जमा जानबूझकर नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े जमा करके वो अपने किसानों को नहीं, अब अपने आप ऑफिसों थोड़ा को सा देते के यही किसानों के यही चक्कर में कांग्रेसियों पड़ की जाए। प्रॉब्लम है कि मतलब विषय पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कांग्रेस ने फसल बीमा को लेकर कोई रिकॉर्ड ही तैयार नहीं किया है। जिस बात को अभी हरिओम गुप्ता जी उठा रहे थे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये सूची होनी चाहिए कि इतने किसान इसमें हैं और इनको इतनी इतनी राशि मिलेगी। ठीक है, ये राशि का जो बंटवारा होता है कोई गुपचुप तो है नहीं है, वो तो ऑनलाइन है सब। तो आप उसका रिकॉर्ड निकाल के आपके जो ब्लॉक के लोग हैं, जो जिले के लोग हैं, पंचायत स्तर पर जो आपके नेता हैं, वो सूचियाँ निकाल सकते थे, पर आज तक नहीं निकाली उन्होंने। अब ये आप नहीं निकाल रहे हैं तो सूची निकाल कौन रहा है? भारतीय किसान संघ, आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन। आपकी तो कोई उसमें रोल ही नहीं नजर आ रहा है। नहीं, तो वो उसमें अभी जो नहीं निकाले, अभी 2-3 दिन पहले ही तो ये आपकी घोषणा हुई है, जो पैसे जमा करने की कार्रवाई शुरू की है। अरे 4 दिन हो गए साहब। 4 दिन ही तो हुए, तो इसमें सारे सचिन यादव इसके कृषि मंत्री थे, उनके विभाग से हम खुद जानकारी लेंगे और उनके पास सारा अपडेट है, तो उनसे पूछा जाएगा तो वो सारी जवाब देंगे। अब हम तो एक सामान्य ठीक बात है, लीडर है, लेकिन इतनी जानकारी आप कह रहे हैं तो वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और इसमें ये भी भाजपा सिर्फ अभी चुनाव की तैयारी में लगी है, पैसा बांट रही है। इधर नहीं, पैसा भी नहीं बट रहा ना। सांची विधानसभा में अभी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी और प्रभुराम गए, 3000 बस्ते और 3000 टिफिन बांटे गए। ये क्या है? आप कह रहे इतना आचार संहिता नहीं लगी, आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद क्या होगा? पहले ही बांट लेंगे ना वो, तो बोल तो रहे हैं वो पहले ही बांट लेंगे, झंझट ही नहीं आचार संहिता का। गलत है ना, इसीलिए तो ये भी उसके साथ आचार संहिता नहीं लगी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए प्रशासन को, और आज चुनाव आयोग को भी इसको आपको पता है सावेर में जो रैली हुई प्रेमचंद गुड्डू की, उसमें लिफाफे में धर धर के नोट बांटे गए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं। तो यही प्रॉब्लम है ना कि कांग्रेस अपना देखती नहीं है, दूसरों का देखती है, वो फिर आपका आरोप लगाते हैं। ये दोनों दल सत्ता कैसे प्राप्त की जाए इस पे काम करते हैं। अपन आरोप का जवाब भी देंगे और उसका प्रमाण भी देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कांग्रेस में अब वाकई में निचले स्तर पर विचार मंथन बंद हो गया है। सांची जैसी क्षेत्र में आपकी प्रबल दावेदारी थी, आपके बारे में कहा जा रहा था कि आपका पैनल में नाम है, पर टिकट दे दिया दूसरे आदमी को, अब उसकी उतनी क्षेत्र में पकड़ है ही नहीं है। कांग्रेस ने क्या ये तय कर लिया है कि अपन को तो विपक्ष में ही बैठना है? क्या पता, इस बात की जानकारी तो हाई लेवल पे हमने सारे इस विषय में हमने 12-14 कैंडिडेटों ने मिलकर एक आवेदन दिया है, और उस आवेदन में लिखा है ये कैंडिडेट को कोई पहचानता नहीं है, इसकी कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही नहीं, कांग्रेस में ये कभी सदस्य नहीं रहा, ये सदस्य रहा है भाजपा मंडल का, और इसके बाद और जिला पंचायत में उसकी बीवी का भी, और उसने अपना भी जिला पंचायत का वोट बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया, 2 बार से गुजारा। इसके बाद भी कांग्रेस ने इन सबको अनदेखी करके उसको टिकट दे दिया। इस बात को हम उनको बता रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचाया है आप, और तो इसके बाद भी वो अगर इस पे विचार नहीं करते हैं तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे? 14-15 हम कैंडिडेट एक साथ हैं, हमने कहा इसको छोड़ के आप 15 में से किसी को भी दे दें तो आप निश्चित तौर पर कांग्रेस को जिता सकते हैं, अन्यथा आप इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा कैंडिडेट खड़ा मत करो। हो सकता है हो सकता है कि कोई ना कोई, जैसे प्रभुराम चौधरी को जयचंद कहा जा रहा है, वो गद्दार कहा जा रहा है, हो सकता है हमारी पार्टी के अंदर भी कोई जयचंद या कोई गद्दार छुपा हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही, वाकई आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो मैं आपसे कमलनाथ जी को अंधेरे में रख रहा है, कमलनाथ अच्छा जी को एक कोई बात, जानकारी नहीं है। कमलनाथ जी और बाकी सब लोग ये कह रहे हैं कि जो 22 विधायक आपकी कांग्रेस छोड़कर गए, जिन्होंने मतलब विधायकी से ही इस्तीफा दे दिया, उनको आप गद्दार कह रहे हैं। वो गद्दार हैं? नहीं, गद्दार क्यों कह रहे हैं उसका कारण ये है। हाँ। एक 5 साल की सरकार को चुना गया था, 5 साल के लिए लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना था, इन्होंने 15 महीने में उन 22 लोगों को प्रलोभन देके 35 से 50 करोड़ रुपया देकर और सरकार को साजिश की तरह गिराया। हाँ, अगर ये चुनाव में जाते, दोबारा से चुनाव में तो जा ही रहे हैं। हाँ, तो नहीं, ये तो अभी जाना सबकी जनता की मजबूरी है। नहीं, अब आप समझिए, अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दिया बाकायदा विधायकी से कि हमें नहीं रहना, आपने जो जनादेश पहले दिया था कांग्रेस के पक्ष में, हम उस पर अब राज नहीं करना चाहते, वो अपनी खुददारी बता रहे हैं। आप कह रहे हैं वो गद्दार हैं,
वाकई गद्दार हैं? तो वाकई बिल्कुल गद्दार है। चलिए अब 5 साल सुनिए, की अब है, सुन लीजिए आगे का, 15 महीने अब में आगे का इस्तीफा सुनिए, दिया। आगे का जी। सुनिए। कन्हैया लाल अग्रवाल, जी अब मैं नाम बताना शुरू करता हूँ, उनको देखिएगा। भांडेर से सुरेश राजे, जी ये सतीश सिकरवार, डबरा फूल से सिंह बरैया, जी। मैं अब नाम आपको पूरे गिना हाँ, ठीक देता है, हूँ तो आप आप लेते जाइए, पारुल मैं आपको- साहू जी और ये आपकी प्रेमचंद गुड्डू, जी ये मतलब कहाँ थे? पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से इसमें से आपके यहाँ कुछ- आए, जी। तो ये गद्दार नहीं है? इसमें से कुछ लोग कांग्रेस में थे पहले, उनकी घर वापसी हुई है। अरे और सुनिए तो सरकार नहीं गिराई इनने, ये इनके बीजेपी के सरकार गिराते कहाँ से? इस लायक थे ही नहीं, नहीं, वो बात एक भी तो विधायक नहीं है इसमें। सरकार गिराई बीजेपी के षड्यंत्र अरे से आप आगे सरकार का गिराई सुनिए गई। ना, अब हाँ। मैं आपको बताता अब हूँ। बीजेपी का कोई आदमी सुन तो लीजिए। असंतुष्ट होकर कांग्रेस में आ रहा है तो उसे क्यों गद्दार कहेंगे? हाँ, अब आप सुन लीजिए, जी नहीं कहेंगे, जैसे आप सांची वाले को कह रहे हैं गद्दार, ऐसे ही महेंद्र बौद्ध क्या हैं आपके यहाँ? वो अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री भी गृह मंत्री रहे। बहुत बढ़िया। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसी से नाराज होकर दिया। भांडेर में कौन खड़ा है? भांडेर में फूल सिंह बरैया खड़े हैं। अरे भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर फूल सिंह बरैया जी को टिकट दे दिया तो महेंद्र सिंह बहुत इस पे नाराज हैं कि जो आदमी बसपा में इधर उधर सब जगह घूम फिर के आ गया, आपने उसको टिकट दे दिया। और महेंद्र बौद्ध जो लंबे समय से कांग्रेस में आपकी तरह, वो मतलब ठीक नहीं है, गद्दारों की आपके यहाँ भी पूछ परख है, इसका मतलब? नहीं, हम इस बात से सहमत हैं। हाँ। महेंद्र बौद्ध जी ने अपनी बात को का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बढ़िया। बताइए साहब गुप्ता जी, क्या लगता देखिए, है कांग्रेस में कुछ आपने फूटा जिस नहीं? तरीके गद्दार और खुश फहम लोगों के बारे में बात की, सपाक्स पार्टी पहले दिन से इस बात का विरोध कर रही है कि जो व्यक्ति मैंडेट जनता के वोट से चुन के आता है, यदि वो उन 5 वर्ष निर्धारित अवधि के दौरान त्यागपत्र देता है तो उसके बाद उसको उस पीरियड के लिए चुनाव न लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये हम निरंतर निर्वाचन आयोग और भारत सरकार से सपाक्स पार्टी पत्राचार कर रही है कि इससे दल बदल कानून एक तरफ हो जाएगा। लोग ये आरोप लगाते हैं कि पैसा लेकर पार्टी बदल ली और फिर दोबारा चुनाव लड़ लिए, उस पर अगर चाहे निर्वाचन आयोग संज्ञान ले सकता है और ऐसे व्यक्तियों को उस अवधि के लिए जिसके लिए वो पहले चुने गए, क्योंकि उन्होंने सरकार के पैसे का अपव्यय किया। एक चुनाव में 1 से 1.5 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होते हैं, तब वो विधायक चुना जाता है। आप चुन गए जनता से और आपने सत्ता पद, मंत्री पद पाने, लाभ पाने के लिए अपना पद छोड़ दिया और दूसरे दल में चले गए और फिर आप दोबारा उपचुनाव में खड़े हो गए। तो इस ऐसे उपचुनाव में खड़ा होने के लिए उनको निरंतर डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये कांग्रेस क्यों नहीं मांग करती? पूरे देश में मांग करे, दल बदल एक दिन में रुक जाएगा। पर ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों कांग्रेस क्यों दल, नहीं और मांग ये रही? नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सत्ता कैसे बनी रहे, इस राज्य को गिराएं, उसको बनाएं। अब चूंकि बीजेपी पावर में, उसके पास धन है, चलिए, वो बता खरीद दीजिए, रही है। शाक्य कांग्रेस जी क्यों से- नहीं इस मांग को उठा रही और शाक्य निर्वाचन आयोग के पास जाए कि ऐसे लोगों को किसी भी राज्य में यदि वो 5 साल के लिए उन्हें मैंडेट मिला है, सरकारी, जब आप कोई डॉक्टर, इसमें मैं आपको बता दूं गुप्ता जी कि जी। कांग्रेस ने एक पत्र दिया है कि जो मंत्री हैं सबसे पहले उनको हटाया जाए। उन्होंने हटाने की दिया, बात- उन्होंने सुन तो लीजिए, उन्होंने उन्होंने इस जी। पर विरोध किया है, जी। पर जो आप बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ शाक्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बार बार कांग्रेस कह रही है कि सिद्धांतों की राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस में तो हुई नहीं है कभी सिद्धांतों की। नहीं, कांग्रेस में तो सिद्धांतों की राजनीति हाँ, की है, मतलब सिद्धांतों नहीं, की सुन तो नहीं लीजिए, कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू पहले भी थे, फिर निकल गए, फिर इधर आ गए, फिर उधर चले गए, फूल सिंह बरैया उधर चले गए। अब सवाल ये है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं आपके, क्या वो इसी तरह से उपेक्षित होते रहेंगे? उपेक्षित हो रहे हैं तो उस वजह से पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रहेगी तो निश्चित पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती रही है और इसी तरह चला तो आगे भी होती रहेगी। हमारे साथी गुप्ता जी कह रहे हैं कि ऐसी मांग क्यों नहीं की जा रही, हम उनका सुझाव मानकर हम अपनी पार्टी में आगे बात को बात रखेंगे करेंगे। और बहुत इस बात बढ़िया। की मांग करेंगे हम। यही राजनीतिक शुचिता है कि कम से कम जो लोग राजनीति में हैं वो नैतिक तौर पर और जिसको कहें सामाजिक तौर पर नीट एंड क्लीन हो, ताकि ये तो हो कि जो सामने आ रहा है जनप्रतिनिधि वो उसकी निष्ठा एक व्यक्ति या एक पार्टी के प्रति है। अब यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा शाक्य जी कि इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बाद भी कांग्रेस में वन मैन शो चल रहा है। अभी भी
कमलनाथ जी जो हैं वही प्रदेश अध्यक्ष, वही नेता प्रतिपक्ष, वो जो चाहते हैं वो होता है, वो जो नहीं चाहते नहीं होता है। जैसे आप ही के टिकट का मामला देख लीजिए, महेंद्र बौद्ध जी का देख लीजिए, और ग्वालियर में बहुत से लोग हैं जो इस बात पर नाराज़ हैं कि साहब हमको तो लग रहा था कि अब कांग्रेस हमको मौका देगी, परंतु उन्होंने बीजेपी से आए हुए लोगों को मौका दिया। में जो आपने नाम लिया था, क्या नाम? सुरेश राजे। सुरेश राजे इमरती देवी के सगे समधी। हाँ, अब उनके रिश्तेदार को चुनाव में लड़ा दिया। अब ये बताइए कैसे कांग्रेस जीतेगी? क्या है कि इसमें मैं कहूंगा, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे कमलनाथ जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे, 15 महीने में अच्छे लीडर रहे, अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन जमीनी पकड़ उनकी बिल्कुल नहीं है। नहीं, काय के मैनेजर नहीं किया जा सकता। सुनिए तो सही, काय के मैनेजर हैं जो अपनी सरकार नहीं बचा पा रहा जो आदमी काय का मैनेजर, अच्छे मैनेजर है। अब संगठन की बात सुन लीजिए, पूरा 1.25 साल हो गया संगठन का उनने गठन नहीं किया। कहाँ किया आप बताइए ना, कोई को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बने रहे, खुद ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। अब अभी नेता प्रतिपक्ष बनने की बात आई, उन्होंने कहा मैं ही बनूंगा, बाकी सब घूम रहे हैं। आप देखिए सज्जन सिंह वर्मा इतने सीनियर लीडर हैं, वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, वो भी नहीं बने। बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव तो कब होगा ये? चुनाव सर पे होने की वजह से तो चुनाव में ही तो दिखाना है आपको, वो विवाद होगा। इस अब विवाद तो देखिए पद अपने पार रख शाक्य जी विवाद तो हो गया, ये उचित नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस बार ये उचित नहीं है। अगर वो यहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाते तो उसमें ग्वालियर में उनको बहुत ताकत मिलती। चलिए वो भी एक नाम अच्छा था, किसी को भी बनाते। अगर उन पर भरोसा नहीं था तो वो सज्जन सिंह वर्मा को बना लेते, अरे प्रदेश को बना लेते, हाँ, जिसको जो उनको पसंद था उसको बना लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। उससे क्या है, 3 लाइन बन जाती, 3 लोग अपने काम नहीं। पर इससे संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो SC ST की विरोधी है। आप देखिए अभी 40% से ऊपर सीटें तो SC ST की हैं जिन पे चुनाव होने जा रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूँ आपसे 40% बोल रहा हूँ, प्रतिशत ज्यादा है। हाँ तो 27 का 9 कितना 27 का है वो। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लगभग इतनी सीटें होने के बाद भी इन सीटों पर आप 9 सीटें हैं तो इनको क्या बहुत हल्के में ले रहे हैं कि आड़े टेढ़े कोई भी उम्मीदवार दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हारना तो है ही है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने SC ST का हमेशा समर्थन किया, उनको सहयोग किया, और SC ST को के विकास में हमेशा उनका योगदान रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां अभी मैं कहना चाहूँगा कि कमलनाथ जी अपने के आसपास में जो लोग हैं जो उनको गलत जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चापलूसों से घिरे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, और इसके लिए आपको वाकई साधुवाद कि जनता की बात आप कह रहे हैं। और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा हरिओम जी कि कांग्रेस में ये जो सब कुछ चल रहा है कि नई बात नहीं है, वहाँ तो जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष होता है वही तय करता है किसको टिकट देना है किसको नहीं। बहाना रहता है कि सर्वे कराया है, पर सर्वे अर्वे कुछ होता जाता नहीं है। यहाँ जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये भी है कि कांग्रेस विषयों पर बात नहीं कर रही है, उल जलूल बस ये आरोप प्रत्यारोप पे ये चल रहा है चुनाव। क्योंकि विषयों पे इसलिए बात नहीं कर रही है ना कि ग्रास रूट लेवल पर उनकी वैसी तैयारी नहीं है, ना उनके पास अब वैसा काडर बचा, क्योंकि वर्षों से तो कांग्रेस में चुनाव हुए नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए एक राष्ट्रीय पार्टी का वो नहीं है। भले ही वो बूथ लेवल की बात करेंगे, हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं, और इतना अंतर विरोध है। अभी ग्वालियर में किसी मीडिया वालों ने दिग्विजय सिंह जी से पूछा या किसी पार्टी वर्कर ने, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं भाई सारे टिकट उन्होंने सर्वे करा के कमलनाथ जी तय कर रहे हैं। और ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब इतना फ्री हैंड दिल्ली से मिला हुआ कमलनाथ जी को कि उन्होंने बगैर किसी उसके डिक्लेयर भी कर दिया कि 15 सीटें ये लड़ेंगे, जबकि नेक्स्ट डे पुराने उनके मंत्री PC शर्मा ने कहा कि नहीं अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन उसका कहीं कोई प्रतिवाद नहीं आया। तो दिल्ली से भी उनको पूरा फ्री हैंड है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनके प्रति निष्ठावान हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने चश्मे से अपने व्यक्तियों के माध्यम से जो सर्वे कराकर आइडेंटिफाई किया है, और ये एक तरीके से जनता को भ्रमित करने का ही तरीका है। पर ये जो नेता दलालों से घिर जाते हैं, जैसे पहले कमलनाथ जी घिरे थे वैसे ही अभी शिवराज जी घिरते जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, वो नीचे पता नहीं है। हालांकि एक अच्छी बात ये है शिवराज जी में कि बीच बीच में सभा में वो पूछ लेते हैं, जैसे आज भी उन्होंने पूछ लिया महिलाओं से कि भाई ये पैसा आपको पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कुछ ने सकुचाते हुए जो कहा है वो उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। खैर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चापलूसों की जो जमात है
उसमें नेता जानबूझ के ही आ जाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ठीक है हम तो अपना टाइम काटें? जानबूझ के क्यों, वो तो अपने जान मान के ऐसे पेरीफेरी अपने आवा मंडल तैयार करते हैं, उन्हीं के माध्यम से तो सब सारे धंधे होते हैं भाई। वो कमलनाथ जी ने भी 15 महीने में वही किया। शिवराज सिंह जी ने पहले जो उनका पीरियड था 9 से 14 से 18 वाला, वो उनका पीरियड वैसे ही था। तो ये अभी वर्तमान में क्या फीडबैक बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं कि आप इधर कह रहे हैं कि ये गरीबों को राशन वो मिल ही नहीं रहा, फसल बीमा वो पैसा नहीं पहुंच रहा लोगों को, पहुंचा तो ऐसा पहुंचा 1 रुपया 20 रुपया। आपने सर क्रेडिट लेने के लिए कि मैं फसल बीमा दे रहा हूँ, देखिए फसल बीमा का मैंने पहले भी स्पष्ट कहा कि वो राशि बैंकों में गई है सीधे, और इन्होंने चूंकि के साहब वो मैं दे रहा हूँ ये कह के उसमें वो खुद फंस गए। और बहुत लगभग 25 से 30% किसान ऐसे हैं जिन्होंने न्यूनतम जो प्रीमियम जमा की है उससे भी कम पैसा उसका मिला है। तो ये तो इनके लिए एक नेगेटिव चला गया। और दूसरी अन्य सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, आजकल जो भी पैसा डिलीवरी सिस्टम है वो बैंकों के थ्रू है। तो अब अगर पूछ भी लें, लेकिन वहां नीचे दलाल इतने सक्रिय है, मजदूर की मनरेगा में खाता खोलने के बाद पैसे ले आता है ग्राम रोजगार सहायक या जो सरपंच है। और तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कमलनाथ जी जैसा नेता पहले भी शिवराज जी के बारे में ये कह चुका है कि साहब मेरे दोस्त तो हैं शिवराज जी पर नालायक हैं, अभी फिर उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि जनता में ये खराब संदेश जाता है कि एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के, अब ये कोई और आदमी बोलता तो उसे जेल में डाल देते हैं, निश्चित रूप से। और कमलनाथ जी ने बोला तो इनकी हवा खिसक गई है, क्या हो गया भगवान जाने, समझ में नहीं आ रहा। एक तो कमलनाथ जी ने ये जो मैसेज दिया है वो अपने नीचे जो कार्यकर्ता भी असंगठित हैं उनको क्या भाई आप भी आक्रामक रुख अपनाओ, जैसे उनके क्षेत्र में अभी एक कार्यकर्ता ने SDM का काला मुंह कर दिया तो वो जेल चला गया। हाँ, तो अब उसका नुकसान कुछ भी हो, लेकिन इस बहाने कांग्रेस वातावरण में बनी रहेगी। भाई इतने दिन से गोविंद सिंह जी पद यात्रा कर रहे हैं, उसका कोई कवरेज नहीं हो रहा। लेकिन ये जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे अभी हमारे साथी ने उस बात को स्वीकार किया कि नहीं उन्होंने सही बोला, शिवराज सिंह जी नालायक। अरे भाई राज्य का मुख्यमंत्री है, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही, सब माननीय सम्माननीय कहलाते हैं और इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लेकिन ये अगर आप नहीं, और अगर आप ये गरिमा घटा देंगे पद तो की निश्चित रूप से ठीक बात है, प्रशासन को लाभ मिलेगा ना। बिल्कुल। बलवंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पदों की गरिमा घटाने का क्रम चल रहा है, ठीक है बीजेपी भी पहले कहती रही होगी, पर आपके नेता लगातार दूसरी बार अगर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को अगर वो नालायक कहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे उस पद की भी गरिमा घटती है? देखिए मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा कि उनने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो मैं बता देता हूँ ना परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन नहीं ये सही है क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अनुशासन में रह के बात नहीं, अनुशासन नहीं है ये, अनुशासन नहीं है ये, मर्यादा है। सुन लीजिए, अरे भाई साहब लगा दें 1 दर्जन, मैं बता देता हूँ किस परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्या 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने, सीडी दी हुई है, वो देखने नहीं चाहते, वो कहते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए वो नालायक है। ये इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ बलवंत जी कि ये तो एक मर्यादा की भी बात हो गई ना। अगर आप इस तरीके से शब्दों का उपयोग करेंगे तो फिर कल से गाली गलौज करने लगी। हम इस बात के लिए वो सहमत हैं, लेकिन क्या है कि सामने वाला भी इस बात को समझे, उनके सारे नेता नहीं समझेगा तो ऐसे ही चलेगा आपकी तरफ से। बहुत तो बढ़िया, मेरे पास चर्चा का गिव एंड टेक का मामला ठीक है, बात क्या करोगे? सामने वाला जैसा बात करेगा वैसी जवाब देना पड़ेगा। चलिए मेरे पास जवाब देगी सर, मतदाता जवाब देगा इस ठीक बात है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं जनता की अगर बात करूं तो निसंदेह जनता ये सोच रही थी कि सरकार में बदलाव के साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ उसका भला होगा, परंतु किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, सब के सब फिलहाल तो निराश ही हैं और नेता एक दूसरे पर आरोपों की कीचड़ उछाल रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।